जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। ममता सरकार के वकीलों और तथाकथित टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने कोलकाता हाईकोर्ट में शोर मचाकर सुनवाई को रोक लिया था। तो ममता बनर्जी को लगा कि यह मामला यहीं पर थम जाएगा, लेकिन दोस्तों अब ईडी ने ममता बनर्जी के खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट में बड़ा कदम उठाया है, जिसकी वजह से अब ममता खेमे में भयंकर हड़कंप मच गया है। अब ईडी ने ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट में जोरदार याचिका दाखिल कर दी है, जिसमें राज्य की मशीनरी पर निष्पक्ष जांच में बाधा डालने के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। दोस्तों, ये याचिका न सिर्फ आईपैक रेड मामले की परतें खोलती है, बल्कि ममता बनर्जी की टीएमसी सरकार की साख पर गहरा प्रहार भी करती है। क्या दोस्तों ये केंद्र और राज्य के बीच में नई जंग की शुरुआत है, या फिर इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की जांच को रोकने की साजिश का पर्दाफाश? आइए दोस्तों, इस सनसनीखेज घटनाक्रम की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि कैसे यह मामला बंगाल की राजनीति को हिला रहा है और ईडी ने ममता बनर्जी के खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दाखिल की है, उसमें किन बिंदुओं पर ममता को घेरने की तैयारी की है ईडी की तरफ से। सब कुछ हम इस रिपोर्ट में डिटेल में जानेंगे और आप लोग भी इस पर अपनी राय, अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। दोस्तों, ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 के तहत याचिका दाखिल की है, जो मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए एक शक्तिशाली हथियार माना जाता है। इस याचिका में दोस्तों ईडी ने छापेमारी के दौरान हुए पूरे शोडाउन यानी कि टकराव का विस्तृत वर्णन किया है। आइए उन मुख्य बिंदुओं पर एक बार हम नजर डालते हैं, जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की तरफ से सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर ममता बनर्जी के खिलाफ में जो है उठाए गए हैं। सबसे पहला और मुख्य बिंदु, राज्य मशीनरी द्वारा जांच में बाधा। ईडी का आरोप है कि पश्चिम बंगाल की राज्य मशीनरी ने जानबूझ करके ईडी की निष्पक्ष जांच को प्रभावित किया। छापेमारी के दौरान अधिकारियों से फाइलें छीनी और हार्ड डिस्क और मोबाइल फोन भी उनसे छीन लिए गए, जो सबूतों को छिपाने या फिर नष्ट करने की एक साजिश का हिस्सा है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने कहा कि यह राज्य की संप्रभुता का सीधे तौर पर दुरुपयोग है, जो जांच एजेंसी के कामकाज को बाधित कर रहा है। सीबीआई की जांच की भी मांग की गई है। जो याचिका दाखिल की गई है ईडी की तरफ से ममता के खिलाफ में, उसमें एक ये मुख्य बिंदु भी है कि सीबीआई की जांच की मांग की है। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि इस पूरे मामले की जांच सीबीआई को अब सौंपी जाए। उनका तर्क है कि राज्य सरकार की मिलीभगत से ईडी की जांच निष्पक्ष नहीं रह सकती। सीबीआई की जांच से सच्चाई सामने आएगी और दोषियों को सजा भी मिल सकेगी। दोस्तों, ये मांग ममता सरकार के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि इससे राज्य की स्वायत्ता पर सवाल उठ खड़े हो रहे हैं। टकराव का विस्तृत विवरण, यह भी एक अहम बिंदु है ईडी की इस याचिका में। ईडी ने घटना के हर पहलू को दर्ज किया है। कैसे प्रदर्शनकारियों ने ईडी की टीम को घेरा, कैसे सरकारी अधिकारियों ने हस्तक्षेप करके फाइलें छीनी और कैसे यह सब ममता बनर्जी के पैदल मार्च से जुड़ा हुआ लगता है। ईडी का कहना है कि यह जांच एजेंसी के अधिकारों का उल्लंघन है और लोकतंत्र की जड़ों को कमजोर करता है। दोस्तों, यह बिंदु न सिर्फ कानूनी है, बल्कि राजनीतिक रूप से भी बहुत ही विस्फोटक है। ईडी का यह कदम दर्शाता है कि केंद्र सरकार बंगाल में टीएमसी की कथित अनियमितताओं यानी कि घोटालों पर सख्त रुख अपनाने के लिए तैयार है। क्या यह साल 2026 के विधानसभा के चुनाव से पहले का राजनीतिक दांव है, या फिर वास्तव में जांच का हिस्सा? सवाल दोस्तों कई हैं जो राजनीतिक गलियारों में हिरोले मार रहे हैं, लेकिन इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की याचिका ने ममता बनर्जी को अब बैकफुट पर धकेल दिया है। ममता बनर्जी सरकार ने भी कहीं ना कहीं जैसे ही देखा कि ईडी उनके खिलाफ में एक्शन ले रही है, तो वो भी बुरी तरीके से बौखलाए और ईडी की याचिका के जवाब में पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक कैविएट याचिका दाखिल कर दी है। कैविएट क्या है, जरा आपको मैं बता देता हूं। दोस्तों, ये कानूनी उपकरण है जो सिविल प्रक्रिया संहिता यानी कि सीपीसी की धारा 148A के तहत दाखिल किया जाता है। इसका मकसद है कि अगर कोई भी याचिका दाखिल होती है तो कोर्ट एक तरफा फैसला न ले और याचिकाकर्ता के खिलाफ में पक्ष को सुनवाई का मौका दे। यह होता है कैविएट याचिका, जो कि ममता सरकार की तरफ से दाखिल कर दी गई है सुप्रीम कोर्ट में।
ईडी की याचिका की बात में ममता सरकार ने कैबिनेट में कहा है कि ईडी की याचिका पर कोई भी फैसला लेने से पहले उनका पक्ष जरूर सुना जाए। सरकार का तर्क है कि ईडी की कार्रवाई राज्य की संप्रभुता पर हमला है और यह राजनीतिक प्रतिशोध से प्रेरित है। ममता बनर्जी ने खुद इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट को केंद्र की कठपुतली बताया और यह कहा कि यह टीएमसी को कमजोर करने की एक बहुत बड़ी साजिश है। पैदल मार्च के दौरान ममता बनर्जी ने समर्थकों से कहा कि हम लड़ेंगे, हार नहीं मानेंगे। यह कैविएट याचिका नेचुरल जस्टिस के सिद्धांत पर आधारित है, जो सुनिश्चित करती है कि कोई भी फैसला निष्पक्ष तरीके से कोर्ट सुनाए। लेकिन दोस्तों, सवाल यह उठता है कि क्या यह ईडी की जांच को और भी देरी देगी या फिर कोर्ट में ममता बनर्जी का पक्ष जो है सुनने के बाद में सुप्रीम कोर्ट ममता को तगड़ा झटका देगा। यह मामला सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि अब राजनीतिक तौर पर भी गहरा हो गया है। ईडी और टीएमसी के बीच में यह टकराव की स्थिति साल 2026 के बंगाल के विधानसभा के चुनाव से ठीक पहले आई है, जो टीएमसी की छवि को प्रभावित कर सकती है। विपक्षी दल यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने इसे ममता सरकार की भ्रष्टाचार की पोल खोल बताया है, जबकि टीएमसी इसे केंद्र की तानाशाही करार दे रही है। वैसे देखा जाए तो यहां पर तानाशाही ममता सरकार की ही दिखती है। सीधे सीधे जांच एजेंसियों के बीच में जाकर के दखलंदाजी और सबूतों को लेकर के भाग जाना। ईडी की सीबीआई जांच की मांग से राज्य केंद्र संबंधों में नई दरार पड़ सकती है। क्या सुप्रीम कोर्ट इस मामले में हस्तक्षेप करेगा या फिर हाई कोर्ट की सुनवाई का इंतजार किया जाएगा? दोस्तों, विशेषज्ञों का मानना है कि यह याचिका संघीय ढांचे की परीक्षा भी है, जहां पर जांच एजेंसियों की स्वतंत्रता और राज्य की स्वायत्तता का संतुलन दांव पर है। यह सब कुछ शुरू दोस्तों होता है कोलकाता में, जहां पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने राजनीतिक परामर्श फर्म इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी यानी कि आईपीएक के कार्यालय और उसके डायरेक्टर प्रतीक जैन के आवास पर छापेमारी की। आईपैक जो विभिन्न राजनीतिक दलों के लिए चुनावी रणनीति बनाती है, खासतौर पर तृणमूल कांग्रेस से जुड़ी रही है। छापेमारी का उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग और अन्य वित्तीय अनियमितताओं की जांच था। लेकिन दोस्तों, यहां पर जल्द ही राजनीतिक टकराव जो है देखने को मिला। ईडी के अधिकारियों का दावा है कि छापेमारी के दौरान ममता बनर्जी की सरकार के समर्थकों ने जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार को कोलकाता की सड़कों पर पैदल मार्च निकाल दिया, जिसमें उन्होंने ईडी की कार्रवाई को राजनीतिक प्रतिशोध करार दे दिया। और न सिर्फ राजनीतिक प्रतिशोध करार दिया, सीधे तौर पर केंद्र की सरकार को ललकार भी रही थी, यानी कि उल्टा चोर खुद ही कोतवाल को डांट रहा था। इस छापेमारी के दौरान का सबसे चौंकाने वाला दोस्तों पहलू यह था कि राज्य सरकार के अधिकारियों ने ईडी की टीम से महत्वपूर्ण फाइलें, हार्ड डिस्क और मोबाइल फोन जो है छीन लिए। ईडी का कहना है कि यह न सिर्फ जांच में बाधा है बल्कि सबूतों को नष्ट करने की कोशिश भी है। इस घटना ने इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट और पश्चिम बंगाल की सरकार के बीच पहले से चले आ रहे तनाव को और भी ज्यादा भड़का दिया है। दोस्तों, याद रहे, ईडी इससे पहले कलकत्ता हाई कोर्ट में भी याचिका दाखिल कर चुकी है। कलकत्ता हाई कोर्ट से ईडी ने गुहार लगाई थी कि ममता सरकार के खिलाफ में कड़े से कड़ा एक्शन लिया जाए, जिसकी सुनवाई 14 जनवरी 2026 को होनी है। पहले जो है उसमें बवाल मचा, कोर्ट में सुनवाई नहीं होने दी। उसके बाद में जज साहब ने इसकी सुनवाई के लिए 14 जनवरी की तारीख मुकर्रर की है। लेकिन दोस्तों, अब मामला सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है, जो दर्शाता है कि ईडी कितनी गंभीरता से इस मुद्दे को ले रही है। यह विवाद न सिर्फ वित्तीय जांच का है बल्कि केंद्र और राज्य संबंधों की परीक्षा भी अब बन चुका है। केंद्र सरकार पहले से ही ममता बनर्जी के खिलाफ में लगातार हमलावर है और ममता बनर्जी जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी बिहार का जीत का रथ पश्चिम बंगाल की तरफ मोड़ा है, तब से लगातार ममता खेमे में भयंकर हड़कंप मचा हुआ है। ममता बनर्जी को ऐसा लग रहा है कि अब मोदी और शाह मिलकर के ममता बनर्जी के जीत के किले को ढाने के लिए ये सब कुछ जो है राजनीतिक बिसात चलने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा पश्चिम बंगाल में जब होता है और कैलकाटा में जब उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में ममता सरकार बुरी तरीके से थर्रा उठी थी। ममता सरकार को यह लगने लगा था कि अब उनके राजनीतिक किले में सेंध लगाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा मास्टर स्ट्रोक चलते हुए अपनी पूरी की पूरी राजनीतिक मशीनरी पश्चिम बंगाल में झोंक दी है, जिसकी वजह से ममता सरकार आनन फानन में एक के बाद एक देखा होगा अपने ममता के नेताओं की बयानबाजी,
बुरी तरीके से ममता बौखलाई हुई थी और इसी बौखलाहट का यह रिजल्ट है एक तरीके से जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की कार्रवाई के खिलाफ में ममता बनर्जी ने यह बेहद ही आलोचनात्मक कदम उठाया कि तमाम सबूतों को लेकर के वहां से भाग गई। पूरी की पूरी वेस्ट बंगाल की मशीनरी को यानी कि पुलिस डिपार्टमेंट को, पुलिस महकमे को लगा दिया ईडी के अधिकारियों की इस जांच को बाधित करने के लिए। तो कुल मिलाकर के हाई कोर्ट में पहले पहुंचती है ईडी की टीम, वहां पर हो हल्ला काटते हैं टीएमसी के समर्थक और जितने भी ममता बनर्जी की तरफ से वकील पेश हुए थे उनका मोटिव था कि यह सुनवाई ना हो पाए और वही हुआ। उस सुनवाई को कैसे भी करके रोक लिया गया और जस्टिस घोष वहां से निकल गए। उन्होंने सुनवाई नहीं की, उन्होंने सीधे सीधे कई बार चेतावनी दी ममता सरकार के लोगों को कि आप लोग शोर मचाना बंद कीजिए, लेकिन किसी ने भी बंद नहीं किया, जिसकी वजह से 14 जनवरी की तारीख तय की गई। लेकिन ईडी ने 14 जनवरी का इंतजार न करते हुए सुप्रीम कोर्ट में रुख किया है और ममता के खिलाफ में कई कड़े कदम उठाने के लिए कहा है, जिसमें सीबीआई की मांग अहम बताई जा रही है। बहरहाल आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किस दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।